राजेंद्र सिंह बेदी साहब का अफसाना एक बाप बिकाऊ है। कभी ना सुनी ये बात जो 24 फरवरी के टाइम्स में छपी। यह भी नहीं मालूम कि अखबार वालों ने छाप कैसे दी। खरीदो फरोख्त के कॉलम में यह अपनी नौयत का पहला ही इश्तिहार था। जिसने वो इश्तिहार दिया था इरादतन या उसके बगैर इसे मुहिम्मे की एक शक्ल दे दी थी। पते के सिवा इसमें कोई ऐसी बात न थी जिससे खरीदने वाले को कोई दिलचस्पी हो। बिकाऊ है एक बाप। उम्र 71 साल, बदन अकहरा, रंग गंदुमी, दमे का मरीज, हवाला बॉक्स नंबर L476, मार्फत टाइम्स। 71 बरस की उम्र में बाप कहां रहा, दादा नाना हो गया वो तो। उम्र भर आदमी हां हां करता रहता है और आखिर में नाना हो जाता है। बाप खरीद लाए तो मां क्या कहेगी जो बेवा है। अजीब बात है ना, ऐसे मां बाप जो मियां बीवी ना हो। एक आदमी ने उल्टे पांव दुनिया का सफर शुरू कर दिया है। आज की दुनिया में सब सच है भाई, सब सच है। दमा फैलाएगा? नहीं बे, दमा मुतअद्दी बीमारी नहीं है, नहीं है। इन दोनों आदमियों में चाकू चल गए। जो भी इस इश्तिहार को पढ़ते थे बुढ़े की संग पर हंस देते थे। पढ़ने के बाद इसे एक तरफ रख देते और फिर उठाकर इसे पढ़ने लगते। जैसे ही इन्हें अपना आप अहमक मालूम होने लगता, वो इस इश्तिहार को अड़ोसियों पड़ोसियों की नाक तले ठूंस देते। एक बात है, घर में चोरी नहीं होगी। कैसे? हां, कोई रात भर खांसता रहे। ये सब साजिश है ख्वाबावर गोलियां बेचने वालों की। फिर एक बाप बिकाऊ है। यूं लोग हंसते हंसते रोने के करीब पहुंच गए। घरों में, रास्तों पर, दफ्तरों में बात दाख होने लगी, जिससे वो इश्तिहार और भी मुश्तहिर हो गया। जनवरी फरवरी के महीने बिलअमूम पतझड़ के होते हैं। एक एक दरोगा के नीचे 20-20 झाड़ू देने वाले सड़कों पर गिरे सूखे सड़े बूढ़े पत्ते उठाते उठाते थक जाते हैं, जिन्हें इनको घर ले जाने की भी इजाजत नहीं कि इन्हें जलाएं और सर्दी से खुद और अपने बाल बच्चों को बचाएं। इस पतझड़ और सर्दी के मौसम में वो इश्तिहार गर्मी पैदा करने लगा, जो आहिस्ता आहिस्ता सेंक में बदल गई। कोई बात तो होगी, हो सकता है पैसे जायदाद वाला है। बकवास, ऐसे में बिकाऊ लिखता। मुश्किल से अपने बाप से खलासी पाई है। बाप क्या था, चिंगेज हिलाकू था साला। तुमने पढ़ा मिसेस गोस्वामी? धत, हम बच्चे पालेंगे सुधा के बाप। एक अपने ही वो कम नहीं, गोस्वामी। बाप भी हरामी होते हैं। बॉक्स L476 में चिट्ठियों का तुमार आया पड़ा था। इसमें एक ऐसी चिट्ठी भी चली आई थी जिसमें केरल की किसी लड़की मिस ऊनी कृष्णन ने लिखा था कि वो अबू धाबी में नर्स का काम करती रही है और उसके एक बच्चा है। वो किसी ऐसे मर्द के साथ शादी की मुतमन्नी है जिसकी आमदनी माकूल हो और जो उसकी और बच्चे की मुनासिब देखभाल कर सके, चाहे वो कितनी उम्र का हो। उसका कोई शौहर होगा जिसने उसे छोड़ दिया, या वैसे अबू धाबी के किसी शेख ने उसे उल्टा पलटा दिया। चुनांचे ये गैर मुताल्लिक होने की वजह से वो अर्जी एक तरफ रख दी गई, क्योंकि इसका बिकाऊ बाप से कोई ताल्लुक न था। बहरहाल इन चिट्ठियों से यह मालूम होता था जैसे हेडले चेज, रॉबिन्सन, अर्विंग और अगाथा क्रिस्टी के सब पढ़ने वाले इधर पलट पड़े हैं। क्लासिफाइड इश्तिहार छापने वालों ने जनरल मैनेजर को तजवीज पेश की कि इश्तिहारों के नर्ख बढ़ा दिए जाएं, मगर नौजवान बुढ़े या बुढ़े नौजवान मैनेजर ने तजवीज को फाड़कर रद्दी की टोकरी में फेंकते हुए कहा, शख्स, एक पॉपुलर इश्तिहार की वजह से नर्ख कैसे बढ़ा दें। इसके अंदाज से मालूम होता था जैसे वो किसी गलती का अजाला करने की कोशिश कर रहा है। पुलिस पहुंची। उसने देखा हिंदू कॉलोनी दादर में गंधर्व दास, जिसने इश्तिहार दिया था, मौजूद है और साफ कहता है कि मैं बिकना चाहता हूं। अगर इसमें कोई कानूनी रंजिश है तो बताइए।
वो पान पे पान चबाता और इधर उधर दीवारों पर थूकता जा रहा था। मजीद तफ्तीश से पता चला कि गंधर्वदास एक गायक था, किसी जमाने में जिसकी गायकी की बड़ी धूम थी। बरसों पहले इसकी बीवी की मौत हो गई, जिसके साथ इसकी एक मिनट न पटती थी। दोनों मियां बीवी एक औंधी मोहब्बत में बंधे एक दूसरे को छोड़ते भी न थे। शाम को गंधर्वदास का ठीक 8 बजे घर पहुंचना जरूरी था। एक दूसरे के साथ कोई लेन देन ना रह जाने के बावजूद यह एहसास जरूरी था कि वो है। गंधर्वदास की तान उड़ती ही सिर्फ इसलिए थी कि दमयंती, उसकी संगीत से भरपूर नफरत करने वाली बीवी, घर में मौजूद है और अंदर कहीं गाजर का हलवा बना रही है। और दमयंती के लिए यह एहसास तसल्ली बख्श था कि इसका मर्द, जो बरसों से इसे नहीं बुलाता, साथ के बिस्तर पर पड़ा शराब में बदमस्त खर्राटे ले रहा है, क्योंकि खर्राटा ही एक मौसीकी थी जिसे गांधर्व की बीवी समझ पाई थी। बीवी के चले जाने के बाद गंधर्वदास को बीवी की तो सब ज्यादतियां भूल गईं, लेकिन अपने उस पर किए हुए अत्याचार याद रह गए। वो बीच रात के एकाएकी उठ जाता और गिरेबान फाड़ कर इधर उधर भागने लगता। बीवी के बारे में आखिरी ख्वाब में उसने देखा कि दूसरी औरत को देखते ही इसकी बीवी ने वावेला मचा दिया है और रोती चिल्लाती हुई घर से भाग निकली है। गंधर्वदास पीछे दौड़ा। लकड़ी की सीढ़ी के नीचे कच्ची जमीन में दमयंती ने अपने आप को दफन कर लिया, मगर मिट्टी हिल रही थी और इसमें दराड़ें सी चली आई थी, जिसका मतलब था कि अभी इसमें सांस बाकी है। हवास बाख्तगी में गंधर्वदास ने अपनी औरत को मिट्टी के नीचे से निकाला तो देखा इसकी बीवी के दोनों बाजू गायब थे। नाव से नीचे बदन नहीं था। इस पर भी वो अपने ठंड अपने पति की गर्दन में डाले उससे चिमट गई और गांधर्व इसी पुतले से प्यार करता हुआ उसे सीढ़ियों से ऊपर ले आया। गंधर्वदास का गाना बंद हो गया। गंधर्वदास के 3 बच्चे थे क्या? हैं। सबसे बड़ा एक नामी प्लेबैक सिंगर है, जिसके लॉन्ग प्लेइंग रिकॉर्ड बाजार में आते ही हाथों हाथ बिक जाते हैं। ईरानी रेस्तरानों में रखे हुए ज्यूक बॉक्सों से जितनी फरमाइशें उसके गानों की होती हैं और किसी की नहीं। इसके बरक्स गंधर्वदास की क्लासिकल मौसीकी को कोई घास भी न डालता था। दूसरा लड़का ऑफसेट प्रिंटर है और जस्त की प्लेटें भी बनाता है। प्रेस से वो 1,500 रुपया महीना पाता है और अपनी इतालवी बीवी के साथ रंगरलियां मनाता है। कोई जिए या मरे, उसे इस बात का ख्याल ही नहीं। जिस जमाने में गंधर्वदास का मौसीकी के साज बेचने का काम ठप हुआ तो बेटा भी साथ था। गंधर्व ने कहा, चलो HMV के रिकॉर्डों की एजेंसी लेते हैं। छोटे ने जवाब दिया, हां, मगर आपके साथ मेरा क्या मुस्तकबिल है? गंधर्वदास को धचका सा लगा। वो बेटे का मुस्तकबिल क्या बता सकता था? कोई किसी का मुस्तकबिल क्या बता सकता है? गांधर्व का मतलब था कि मैं खाता हूं तो तुम भी खाओ, मैं भूखा मरता हूं तो तुम भी मरो। तुम जवान हो, तुम में हालात से लड़ने की ताकत ज्यादा है। इसके जवाब के बाद गंधर्वदास हमेशा के लिए चुप हो गया। रही बेटी तो वो एक अच्छे मारावाड़ी घर में ब्याही गई। जब वो तीनों बहन भाई मिलते तो अपने बाप को रंडवा नहीं, मर्द विधवा कहते और अपनी इस इख्तरा पर खुद ही हंसते रहते। ऐसा क्यों? चातरक, एक शायर और अकाउंटेंट जो इस इश्तिहार के सिलसिले में गंधर्वदास के यहां गया था, कह रहा था, इस बुढ़े में जरूर कोई खराबी है, वरना ये कैसे हो सकता है कि 3 औलाद में से एक भी इसकी देख रख न करे? क्या वो एक दूसरे के इतने नजदीक थे कि दूर हो गए? हिंसों में उलझे रहने की वजह से कहीं चातरक के इल्हाम और अल्फाज के दरमियान फसाद पैदा हो गया था। वो ना जानता था कि हिंदुस्तान तो क्या, दुनिया भर में कुंबे का तस्वुर टूटता जा रहा है। बड़ों का अदब एक फ्यूडल बात होकर रह गई है। इसलिए सब बुढ़े किसी हाइड पार्क में बैठे इम्तदाद जमाना की सर्दी से ठिठरे हुए हर आने जाने वाले को शिकार करते हैं कि शायद उनसे कोई बात करे। वो यहूदी हैं जिन्हें कोई हिटलर एक एक करके गैस चेंबर में धकेलता जा रहा है, मगर धकेलने से पहले
जंबूर के साथ उनके दांत निकाल लेता है जिन पर सोना मढ़ा है। अगर कोई बच गया है तो कोई भांजा भतीजा इत्तफाकिया तौर पर इस बुढ़े को देखने के लिए इसके मखरूती अटक में पहुंच जाता है तो देखता है कि वो तो मरा पड़ा है और उसकी फिलजाती आंखें अब भी दरवाजे पर लगी हैं। नीचे की मंजिल वाले बदस्तूर अपना अखबार बेचने का कारोबार कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया में रोज कोई ना कोई वाकया तो होता ही रहता है। डॉक्टर आकर तस्दीक करता है कि बुढ़े को मरे हुए 15 दिन हो गए हैं, सिर्फ सर्दी की वजह से लाश गली सड़ी नहीं। फिर वो भांजा या भतीजा कमेटी को खबर करके मंजर से टल जाता है, मुबादा आखिरी रसूम के अखराजात उसे देने पड़े। चातरक ने कहा, हो सकता है बुढ़े ने कोई अंदोख्ता रखने की बजाय अपना सब कुछ बच्चों ही पर लुटा दिया हो। अंदोख्ता ही एक बोली है जिसे दुनिया के लोग समझते हैं और उनसे ज्यादा अपने सगे संबंधी, अपने ही बच्चे बाले। कोई संगीत में तारे तोड़ लाए, नक्काशी में कमाल दिखा जाए, इससे इन्हें कोई मतलब नहीं। फिर औलाद हमेशा यही चाहती है कि इसका बाप वही करे जिससे वो औलाद खुश हो। बाप की खुशी किस बात में है, इसकी कोई बात ही नहीं, और हमेशा नाखुश रहने के लिए अपने कोई सा भी बेगाना बहाना तराश लेते हैं। मगर गंधर्वदास तो बड़ा हंसमुख आदमी था। हर वक्त लतीफे सुनाता, खुद हंसता और दूसरों को हंसाता रहता है। इसके लतीफे अक्सर फुहश होते हैं। शायद वो कोई नकाब मुखौटे हैं जिनके पीछे वो अपनी जिनसी नाकामियों और नासूदियों को छुपाता रहता है, या फिर सीधी सी बात, बुढ़ापे में इंसान वैसे ही ठरकी हो जाता है और अपनी हकीकी या मफरूजा फतूहात की बाज कश्त। इश्तिहार के सिलसिले में आने वाले कुछ लोग इसलिए भी बिदक गए कि गंधर्वदास पर 55,000 का कर्ज भी था, जो बात उसने इश्तिहार में नहीं लिखी थी और गालिबन उसकी अय्यारी का सबूत थी। इस पर तरफा एक नौजवान लड़की से आशनाई भी थी जो उम्र में इसकी अपनी बेटी रुमा से छोटी थी। वो लड़की देवयानी गाना सीखना चाहती थी, जो गुरुजी ने दिन रात एक करके उसे सिखा दिया और संगीत की दुनिया के शिखर पर पहुंचा दिया। लेकिन इनकी उम्रों के बोध के बावजूद इनके ताल्लुकात में जो हिजानी कैफियत थी, इसे दूसरे तो एक तरफ खुद वो भी ना समझ सकते थे। अब ऐसे चारों ऐब शरई बाप को कौन खरीदता? और फिर जो हर वक्त खांसता रहे, किसी वक्त भी दम उलट जाए उसका, बाहर जाए तो नॉट टॉनिक मार के आए, बल्कि लौटते हुए पब्बा भी धोती में छुपा कर ले आए। आखिर दमे की मरीज की उम्र बहुत लंबी होती है। गंधर्वदास संगीत सिखाते हुए यह भी कह उठता, मैं फिर गाऊंगा। वो तकरार के साथ यह बात शायद इसलिए भी कहता कि उसे खुद भी इसमें यकीन न था। वो सुर लगाता भी तो उसे अपने सामने अपनी मरहूम बीवी की रूह दिखाई देती, जैसे कह रही हो, अभी तक गा रहे हो। इस अनोखे मुतालबे और इम्तिजाज की वजह से लोग गंधर्वदास की तरफ यूं देखते जैसे वो कोई बहुत चमकती दमकती हुई शय हो, और जिसका नक्श वहां से टल जाने के बाद भी काफी अरसे तक आंख के अंदर पर्दे पर बरकरार रहे और उस वक्त तक पीछा ना छोड़े जब तक कोई दूसरा अंसरी नजारा पहले को धुंधला न दे। किसी खुर्शीद आलम ने कहा, मैं खरीदने को तैयार हूं, बशर्ते कि आप मुसलमान हो जाएं। मुसलमान तो मैं हूं। कैसे? मेरा ईमान खुदा पे मुसल्लम है। फिर मैंने जो पाया है उस्ताद अलाउद्दीन के घराने से पाया है। वो मुसलमान कलमे वाले। कलमा तो सांस है इंसान की, जो उसके अंदर बाहर जारी और सारी है। मेरा दीन संगीत है। क्या उस्ताद अब्दुल करीम खान का बाबा हरिदास होना जरूरी था? फिर मियां खुर्शीद आलम का पता नहीं चला। 2-3 औरतें भी आईं, लेकिन गंधर्वदास, जिसने जिंदगी को टॉनिक बना के पी लिया था, बोला, जो तुम कहती हो ऐन उससे उलट चाहती हो। कोई नया तजर्बा जिससे बदन सो जाए और रूह जाग उठे, उसे करने की तुम में हिम्मत ही नहीं। दीन, धर्म, मुआशरा न जाने किन किन चीजों की आड़ लेती हो।
लेकिन बदन रूह को शिकंजे में कस के यूं सामने फेंक देता है। तुम पलंग के नीचे के मर्द से डरती हो और उसे ही चाहती हो। तुम ऐसी कंवारियां हो जो अपने दिमाग में इफ्फत ही की रट से अपनी इस्मत लुटवाती हो, और वो भी बेमुहार। और फिर गंधर्वदास ने एक शैतानी मुस्कुराहट से कहा, दरअसल तुम्हारे हिज्जे ही गलत हैं। इन औरतों को यकीन हो गया कि वो अजली माएं दरअसल बाप नहीं, किसी खुदा के बेटे की तलाश में हैं। वरना 3-3, 4-4 तो इनके अपने बेटे हैं मजाज की इस दुनिया में। मैं उस दिन की बात करता हूं जिस दिन बाण गंगा के मंदिर से भगवान की मूर्ति चोरी हुई। उस दिन पतझड़ बहार पे थी। मंदिर का पूरा अहाता सूखे सड़े बूढ़े पत्तों से भर गया। कहीं शाम को बारिश का एक छींटा पड़ा और चोरी से पहले मंदिर की ज्योतियों पर परवानों ने उतनी ही फरावानी से कुर्बानी दी जिस फरावानी से कुदरत इन्हें पैदा करती और फिर उनकी खाद बनाती है। यही वो दिन था जिस दिन पुजारी ने भगवान कृष्ण की राधा, जो उम्र में अपने आशिक से बड़ी थी, की तरफ देखा और फिर मुस्कुरा कर मेहतरानी छब्बो की तरफ, जो उम्र में पुजारी की बेटी से छोटी थी, और वो पत्ते और फूल और बीज घर ले गई। मूर्ति तो खैर किसी ने सोने चांदी हीरे और पन्नों की वजह से चुराई, लेकिन गंधर्वदास को लॉर्सन एंड लॉर्सन के मालिक दुर्वे ने बेवजह खरीद लिया। गंधर्वदास और दुर्वे में कोई बात नहीं हुई। बूढ़े ने सिर्फ आंखों ही आंखों में इसे कह दिया, जैसे तैसे भी हो मुझे ले लो बेटे, बिना बेटे के कोई बाप नहीं हो सकता। इसके बाद दुर्वे को आंखें मिलाने सवाल करने की हिम्मत ही न पड़ी। सवाल शर्तों का था, मगर शर्तों के साथ कभी जिंदगी जी जाए है। दुर्वे ने गंधर्वदास का कर्ज चुकाया, सहारा देकर इसे उठाया और मालाबार हिल के दामन में अपने आलीशान बंगले गिरिकुंज में ले गया, जहां वो इसकी तीमारदारी और खिदमत करने लगा। दुर्वे से इसके मुलाजिमों ने पूछा, सर आप ये क्या मुसीबत ले आए हैं? ये बुढ़ा मतलब बाबूजी आपको क्या देते हैं? कुछ नहीं, बैठे रहते हैं आलती पालती मारे, खांसते रहते हैं और या फिर जर्दे कवाम वाले पान चबाए जाते हैं, जहां जी चाहे थूक देते हैं, जिसकी आदत मुझे और मेरी सफाई पसंद बीवी को अभी नहीं पड़ी, मगर पड़ जाएगी धीरे धीरे। मगर तुमने उनकी आंखें नहीं देखी। जी नहीं, जाओ देखो उनकी रोती हंसती आंखों में क्या है, उनमें से कैसे कैसे संदेश निकलकर कहां कहां पहुंच रहे हैं। कहां कहां पहुंच रहे हैं? जमनादास दुर्वे के मुलाजिम ने गैर इरादी तौर पर फिजा में देखते हुए कहा, आप तो साइंसदान हैं, मैं साइंस ही की बात कर रहा हूं जमना। अगर इंसान के जिंदा रहने के लिए फल फूल और पेड़ पौधे जरूरी हैं, जंगल के जानवर जरूरी हैं, बच्चे जरूरी हैं, तो बूढ़े भी जरूरी हैं, वरना हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस तबाह होकर रह जाए। अगर जिस्मानी तौर पर नहीं तो रूहानी तौर पर बेवजन होकर इंसानी नस्ल हमेशा के लिए मादूम हो जाए। जमनादास और उथावले भाऊ कुछ समझ न सके। दुर्वे ने बंगले में लगे अशोक पेड़ का एक पत्ता तोड़ा और जमनादास की तरफ बढ़ाते हुए बोला, अपनी पूरी साइंस से कहो, ये ताजगी, ये शगुफ्तगी, ये शादाबी और ये रंग पैदा करके दिखाए। उथावले बोला, वो तो अशोक का बीज बोए। आहा, दुर्वे ने सर हिलाते हुए कहा, मैं बीज की नहीं पत्ते की बात कर रहा हूं। बीज की बात करेंगे तो हम खुदा जाने कहां से कहां पहुंच जाएंगे। फिर जमनादास के करीब होते हुए दुर्वे बोला, मैं तुम्हें क्या बताऊं जमना, जब मैं बाबूजी के चरण छूकर जाता हूं तो उनकी निगाहों का मरम मुझे कितनी शांति, कितनी ठंडक देता है। मैं जो हर वक्त एक बेनाम डर से कांपता रहता था, अब नहीं कांपता। मुझे हर वक्त इस बात की तसल्ली रहती है, वो तो है, मुझे यकीन है बाबूजी की आत्मा को भी कुछ ऐसा ही होता होगा। मैं नहीं मानता सर, ये खाली खुली जज्बातियत है। हो सकता था,
दुर्वे भड़क उठता। हो सकता था वो जमुना दास अपने मुलाजिम को अपनी फर्म से डिसमिस कर देता, लेकिन बाप की आंखों के मर्म ने इसे ये ना करने दिया। उल्टा उसकी आवाज में कहीं से कोई कोमल सुर चला आया और उसने बड़े प्यार से कहा, तुम कुछ भी कह लो जमुना, ये एक बात तो तुम जानते हो, मैं जहां जाता हूं लोग मुझे सलामें करते हैं, मेरे सामने सर झुकाते हैं, पिच पिच जाते हैं। दुर्वे इसके बाद एकाएक ही चुप हो गया। इसका गला और उसकी आंखें धुंधला गईं। सर, मैं भी तो यही कहता हूं, दुनिया आपके सामने सर झुकाती है। इसीलिए दुर्वे ने अपनी आवाज पाते हुए कहा, कहीं मैं भी अपना सर झुकाना चाहता हूं। थावले, जमुना दास, अब तुम जाओ प्लीज, मेरी पूजा में विघ्न न डालो। हमने पत्थर से भी खुदा पाया है। गिरिकुंज में लगे हुए आम के पेड़ों पर बूर आया। उधर पहली कोयल कूकी, इधर गंधर्वदास ने बरसों के बाद तान उड़ाई। कोयलिया बोली अम्बा की डार। वो गाने लगे। किसी ने कहा, आपका बेटा आपसे अच्छा गाता है। ऐसा? गंधर्वदास ने बंबैया बोली में कहा, आखिर मेरा बेटा है, बाप ने मैट्रिक किया है तो बेटा एमए ना करे। ऐसी बातें करते हुए ना समझ बेबाप के लोग गंधर्वदास के चेहरे की तरफ देखते कि उनकी झुर्रियों में कहीं तो जलन दिखाई दे। जब कोई ऐसी चीज नजर ना आई तो किसी ने लुकमा दिया। आपका बेटा कहता है, मेरा बाप मुझसे जलता है। सच? मेरा बेटा कहता है? हां, मैं झूठ थोड़े बोल रहा हूं। गंधर्वदास थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए, जैसे वो कहीं अंदर आलमे अरवाह में चले गए हों और मां से बेटे की शिकायत की हो। बुढ़िया से कोई जवाब पाकर वो धीरे से बोले, और तो कोई बात नहीं, मेरा बेटा वो भी बाप है। वो फिर उन दिनों की तरफ लौट गए जब बेटे ने कहा था, बाबूजी, मैं भी शास्त्रीय संगीत में आप जैसा कमाल पैदा करना चाहता हूं, मगर ढेर सारा रुपया कमाकर। और बाबूजी ने बड़ी शफकत से बेटे के कंधे को थपथपाते हुए कहा था, ऐसे नहीं होता राजू, या आदमी कमाल हासिल करता है या पैसे ही बनाता चला जाता है। जब दो बड़े बड़े आंसू लुढ़क कर गंधर्वदास की दाढ़ी में अटक गए जहां दुर्वे बैठा था, उधर से रोशनी में वो प्रिज्म हो गए, सफेद रोशनी जिनमें से निकलकर 7 रंगों में बिखर गई। दुर्वे को न जाने क्या हुआ, वो उठकर जोर से चिल्लाया, गेट आउट! और लोग चूहों की तरह एक दूसरे पर गिरते पड़ते हुए भागे। गंधर्वदास ने अपना हाथ उठाया और सिर्फ इतना कहा, नहीं बेटे, नहीं। इनके हाथ से कोई बरखी रवें निकल रही थी। दुर्वे जब लॉर्सन एंड लॉर्सन में गया तो फिलिप, इसका वर्क्स मैनेजर, कंप्यूटर को डेटा फीड कर रहा था। कंप्यूटर से कार्ड बाहर आया तो उसका रंग पीला पड़ गया। वो बार बार आंखें झपक रहा था और कार्ड की तरफ देख रहा था। लार्सन एंड लार्सन को 41 लाख का घाटा पड़ने वाला है। इस घबराहट में उसने कार्ड दुर्वे के सामने कर दिया, जिसे देखकर उसके चेहरे पर शिकन तक ना आई। दुर्वे ने सिर्फ इतना कहा, कोई इंफॉर्मेशन गलत फीड हो गई है। नहीं सर, मैंने 20 बार चेक क्रॉस चेक करके इसे फीड किया है। तो फिर मशीन है, कोई नक्स पैदा हो गया होगा। आईबीएम वालों को बुलाओ। मूविक, चीफ इंजीनियर तो साउथ गया है। साउथ कहां? तिरुपति के मंदिर। सुना है इसने अपने लंबे हिप्पी बाल कटवा कर मूर्ति की नजर कर दिए हैं। दुर्वे हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुमने ये इंफॉर्मेशन फीड की है कि हमारे बीच एक बाप चला आया है। फिलिप ने समझा दुर्वे उसका मजाक उड़ा रहे हैं या वैसे ही उनका दिमाग फिर गया है, मगर दुर्वे कहता रहा, अब हमारे सर पर किसी का हाथ है, तबरीक है, और इसके नतीजे का हौसला और हिम्मत मत भूलो। ये मशीन किसी इंसान ने बनाई है जिसका कोई बाप था, फिर उसका बाप और आखिर सबका बाप, जहले मुरक्कब या मुफरद। फिलिप ने अपनी अंदरूनी खफगी का मुंह मोड़ दिया। क्या देवयानी अब भी बाबूजी के पास आती है? हां। मिसेस दुर्वे कुछ नहीं कहती? पहले कहती थीं, अब वो उनकी पूजा करती हैं।
बाबूजी दरअसल औरत की जात ही से प्यार करते हैं। फिलिप, मालूम होता है उन्होंने कहीं प्रकृति के चितवन देख लिए हैं, जिनके जवाब में वो मुस्कुराते तो हैं, लेकिन कभी कभी बीच में आंख भी मार देते हैं। फिलिप का गुस्सा और बढ़ गया। दुर्वे कहता गया, बाबूजी को शब्द बेटी, बहू, भाभी, चाची, लल्ली, मैया बहुत अच्छे लगते हैं। वो बहू की कमर में हाथ डालकर प्यार से उसके गाल भी चूम लेते हैं और यूं कैद में आजादी पा लेते हैं और आजादी में कैद। देवयानी, ध्रुवे ने हकारत से कहा, तुम सेक्स को इतनी ही अहमियत दो फिलिप, जितनी की वो मुस्तहिक है। तीतर बटेर बने बगैर इसे हवास पे मत छाने दो। संगीत शायद एक आरती देवयानी के लिए। मैं समझा नहीं सर। बाबूजी ने मुझे बताया कि वो लड़की बचपन ही में आवारा हो गई। उसने अपने मां बाप को कुछ ऐसे आलम में देख लिया जबकि वो नौखेजी से जवानी में कदम रख रही थी, पर वो हमेशा के लिए आप ही अपनी मां हो गई। बाप के मरने के बाद वो घबरा कर एक मर्द से दूसरे से तीसरे के पास जाने लगी। इसका बदन टूट टूट जाता था, मगर रूह थी कि थकती ही न थी। क्या मतलब? देवयानी को दरअसल बाप ही की तलाश थी। फिलिप, जो एक कैथोलिक था, एकदम भड़क उठा। उसके अब्रू बालिश्त भर ऊपर उठ गए और फैली हुई आंखों से नारे जहन्नम लपकने लगी। उसने चिल्लाकर कहा, यह फ्रॉड है मिस्टर दुर्वे, प्योर अनअडल्ट्रेटेड फ्रॉड। जब ही दुर्वे ने अपने खरीदे हुए बाप की नम आंखों को विरसे में लिए कंप्यूटर के पस मंजर में खड़े फिलिप की तरफ देखा और कहा, आज ही बाबूजी ने कहा था फिलिप, तुम इंसान को समझने की कोशिश न करो, सिर्फ महसूस करो।